and S due east of P. RP is 300 and RS is 750. A boat sailed at a constant speed of 5 kilometers per hour. It was 22:56. Find the time it reached at S. ठीक है जी, ये आपने एस पे बताना है वो कब पहुंची है। आर से स्टार्ट की है, एस पे गई है। 3 नंबर का ये है और बाद में बिगिनिंग वाला का। पहले एक पार्ट कर लेते हैं। देखो, चीजों को लिटरल रखा करो, लिटरल मीनिंग से सॉल्व किया करो। वो क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5,000 मीटर्स इन 60 मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिनट्स में चाहिए ना, मिनट्स में ऐड करना होगा। तो 750 मीटर्स वो एक्स मिनट्स में चलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5,000 multiplied by x is equals to 60 multiplied by 750. So x would be 600 divided by 5,000. So ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इधर से ये कट गया। 5 1 5 सर ये 5 600 कैसे हो गया? सॉरी सॉरी, मैंने नाश्ता नहीं किया लग रहा है। नाश्ता मैं पूरा करके आया हूँ। 60 है बेटा। चाय नहीं पी, चाय बनवाई है मैंने। कितने आ रहे हैं बताओ मुझे। 9 मिनट्स। अब 2:56 पे वो चला है। 9 मिनट लगाने हैं आपने। यहाँ से अगर 4 मिनट लगाऊंगा तो ये 2300 हो जाएगा, ये 4 मिनट्स हो गए। और यहाँ से 5 मिनट लगाऊंगा तो ये 2305 पे पहुंचेगा। तो पहला आंसर आ गया, 2305 पे वो पहुंचेगा। ठीक है जी, ये एक पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देख लेते हैं। क्या कहोगे, द बेरिंग एस फ्रॉम आर। एस फ्रॉम आर, यहाँ से ये निकालना है। तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, मैं 180 से माइनस कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया। ये थीटा मुझे निकालना है, ये 300 है और ये 750 है। ये मुझे निकालना है। तो मेरे पास एडजेसेंट दी हुई है और हाइपोटेन्यूज दी हुई है। 120। 120 कैसे आ रहा है? बेयरिंग 120 है, सॉरी मैंने भी निकाली नहीं है, माजरत। cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मेरे पास कितनी दी हुई है, 300 अपॉन 750। So theta would be cos inverse 300 divided by 750. So what will be the answer? Cos inverse 66.42 आ रहा है ये आंसर। -180 करूंगा। 113.5758. So the bearing minus bearing from of S from R is equals to 113.58 degrees. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। क्लियर है? ये आ गया आपके 3 3 6 मार्क यहाँ हो गए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। It is given that x equals to a plus under root a square plus b square. क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ x when a is 0.73 and b is 1.84। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना होता है। तो मैं पहले 1 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मेरे पास है 0.73
प्लस अंडर रूट 0.73 का स्क्वायर प्लस 1.84 का स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला काम कीजिएगा, कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास। प्लस अंडर रूट लगाया मैंने, 0.73 का स्क्वायर लगाया, प्लस किया उसमें 1.84 का स्क्वायर, आंसर आया 2.71। सो x वुड बी 2.71। तो वहां का गए एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ए, यानी बी को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है जी, बना लेते हैं, बी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक मिनट रुके। अच्छा जी, मैं ए को पहले इधर ले आता हूँ, ये x माइनस ए हो जाएगा मेरे पास। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर लेंगे फिर हम, तो ये वाली चीज कट जाएगी यहाँ से। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम करेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे दोनों तरफ ताकि बी हमें पर सब्जेक्ट बन जाए। तो अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। दिस इज द आंसर। कॉपी कर लो। अब आ रही, सॉरी अब आ रही है आवाज ना। शॉपकीपर सेल्स पेन्स एंड पेंसिल्स, ईच पेन कॉस्ट 5 एंड ईच पेंसिल कॉस्ट 3। अच्छा, एक दिन उसने एक्स बेचे पेन, ठीक है, और पेंसिल्स उसने बेची हैं 9 मोर पेंसिल पेन्स देन पेंसिल्स। तो एक्स माइनस 9, पेन एक्स थे, उसमें से 9 पेंसिल्स ने कम बेची। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स फॉर हिज टोटल इनकम फॉर द सेल ऑफ दीज पेन्स एंड पेंसिल्स। कितने का पेन है ये? $5 का पेन है और $3 की पेंसिल है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये बन जाएगा 3x माइनस 9। टोटल बनेगा 5x प्लस 3x माइनस 9। इस तरह भी छोड़ देंगे तो आंसर आपको ले लेगा वो लेकिन आप इसको सॉल्व कर देंगे तो बेहतर है, एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, ये आ गया 8x माइनस 27। अब वो बी पार्ट में बोला इनइक्वालिटी डेवलप करें, दिस टोटल इनकम वाज लेस देन 300। सो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। सॉल्व करने जा रहा हूँ, यानी कि 8x माइनस 27 लेस देन कितना होना चाहिए? 300। तो ट्रीट लाइक लेस देन के पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे एज अ 8x 300 प्लस 27। तो 8x इज लेस देन 327। डिवाइड कर लेते हैं,
x would be less than 327 divided by 8. So what will be the answer? It's 40.87. ये एट कर लें। तो यानी कि लेस देन एक्स इज लेस देन दिस, तो कोई भी इंटीजर नंबर वैल्यू हम आधा पेन तो नहीं बेच सकते, ना कैप बेचेंगे उसका, पूरा पेन बेचेंगे, पूरी पेंसिल बेचेंगे। तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन 40.88 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि उसने एक्स 40 बेचे हैं। ठीक है, एक्स एंड सॉल्व इट, हेंस राइट डाउन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स देन ही सोल्ड। ये तो आपने यहाँ इनइक्वालिटी निकाल ली। ठीक है जी। अब जो आंसर आपने थर्ड का देना है वो कैसे देना है? पेन कितने बेचे उसने? 40 बेचे होंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट ही सोल्ड, सो 40 पेन्स। ठीक है, और द मैक्स उसने बेचे होंगे। ये आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द डायग्राम एल एम एन इज अ पैरेलल टू पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू एम इज 124 दिया हुआ है, एम क्यू और एम आर बराबर है। एम क्यू एन किधर है ऐसा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। 124 पहले मैं निकाल रहा हूँ एक्स एंड वाई। सो एक्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वन, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है ये जी, ये देखिएगा गौर से। तो एक्स, ये भी एक्स होगा, यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं हम। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो सकता है? हाँ वो वाला होगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे, अभी वाई होना चाहिए उसके लिए। सो हम करेंगे क्या, हम करेंगे पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले 180 माइनस 124। तो ये बन जाएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद 56 डिग्रीज। अगर ये 56 है तो ऑल्टरनेट पे एक्स भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 56। सो एक्स के आगे लिख देंगे 56 डिग्रीज। वाई निकालना है, अगर ये 56 है तो ये वाला भी 56 होगा, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पार्ट बी के लिए हम क्या करेंगे, हम 56 प्लस 56 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 और 114 प्लस वाई इज इक्वल टू 186, 180 सॉरी, वाई इज इक्वल टू 180। सॉरी ये 6612 होता है बेटा, फिर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कोई बता भी नहीं रहा। 110 निकालेंगे 70, वाई इज इक्वल टू 68 डिग्रीज आ गया। सो वाई मेरे पास आ जाएगा 68 डिग्रीज। आंसर अगर किसी पास बुक है तो वो चेक करते रहे, मेरे पास आंसर नहीं खुलेगा। ठीक है जी, अब इधर आ जाए। In a surveying exercise to find the distance between the 2 points y and z on the opposite bank of the river, angle and the lengths are measured. ठीक है जी, ओके मान लेते हैं। 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आपने क्या, शो द ट्राइंगल दिस। अब देखो ट्राइंगल भी उसने दिया हुआ है सिमिलर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने क्या साइड्स बना लेनी है। कैसे, वी डब्ल्यू एक्स लिखना है, बराबर हो जाएगा तीन, वो लगाने सिमिलर में तीन लगाते हैं, वाई जी एक्स। तो मैं साइड लिख लेता हूँ, डब्ल्यू बराबर होगा वाई जी के, डब्ल्यू एक्स बराबर होगा मेरे पास जी एक्स के, और वी एक्स बराबर होगा मेरे पास वाई एक्स के। तो जो रेशो बनेगा वो वी डब्ल्यू अपॉन वाई जी बराबर है रेशो डब्ल्यू एक्स के अपॉन जी एक्स के, बराबर है रेशो वी एक्स के वाई एक्स के। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे निकालना क्या, पहले तो ये देख लेते हैं, बाई जी निकालना है। यानी वी एक्स मुझे दिया हुआ है, ठीक है जी, वी एक्स मुझे दिया हुआ है और वी डब्ल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, वी एक्स भी दिया हुआ है और डब्ल्यू एक्स भी दिया हुआ है, जी एक्स नहीं दिया हुआ। कौन सा रेशो लेंगे हम? हम्म, ये डब्ल्यू वी वाला लेंगे और वाई जी मुझे निकालना है, फिर वी एक्स वाला लेंगे और वाई एक्स वाला लेंगे। ठीक है, यानी कि मैं रेशो लूंगा डब वी डब्ल्यू अपॉन वाई जी, वी एक्स अपॉन वाई एक्स।
सो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर ओनली। VW क्या दिया हुआ है मुझे 25 अपॉन YZ क्या दिया हुआ है मुझे, YZ निकालना है, X है। ठीक है जी। VX क्या दिया हुआ है मुझे, VX 40 दिया हुआ है, और नीचे YX क्या दिया हुआ है मुझे, 160 दिया हुआ है। So just do the cross multiplication and find the answer. So it would be 25 multiplied by 160 divided by 40 is equals to X. X would be 100. So मेरे पास YZ क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, YZ मेरे पास 100 आ गया। अच्छा, अब शो दैट करना है हमने ट्राइंगल। पहले तो मैंने ये आंसर निकाल लिया, सॉरी वन का नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये टू का आंसर है, वन का आंसर टू है। मैं वन का आंसर नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ साइड में। ये वाला एंगल बराबर है, और ये 90 और 90 है, तो दोनों RHS बन रहे हैं ऑटोमेटिकली। फिर ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल X वर्टिकली ऑपोजिट, ये लिखना होता है। नंबर टू, एंगल W एंड एंगल Y, राइट एंगल, राइट एंगल। सो W, एंगल W, सॉरी एंगल V है, सॉरी माजरत, एंगल V और Y, सॉरी सात तो ना लग रहा है मुझे। सो W, सो एंगल W बराबर हो जाएगा एंगल Z के। इसमें दो पॉस्टुलेट लिख सकते हैं, एक RHS लिख सकते हैं, दूसरा एंगल 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 लिख सकते हैं। दोनों लिखेंगे, दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने पहले का आंसर लिखा है, दूसरे का आंसर मैं पहले सॉल्व कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इन 2005 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर was 28 cents. A company posted 1200 letters and was given 4% discount on the cost. Total cost. अच्छा जी, या तो मैं पहले कॉस्ट निकाल लूं उसके बाद उसका डिस्काउंट लगा लूं, या पहले मैं कॉस्ट में ही से डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ। कॉस्ट क्या होती है हमेशा, ये 28 सेंट्स है, ये हमेशा 100% होती है। डिस्काउंट कितना लगाया, 4% का, तो एक्स होगा मेरे पास 96%, तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी मेरे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आ जाएगा बेसिकली मेरे पास 26.88, 26.88। टोटल डिस्काउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 26.88, डिस्काउंटेड प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करा दीजिए। वी गॉट द आंसर। ऐसे सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपने किसी और तरीके से किया और आंसर सेम आ रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। टोटल डिस्काउंट आ रहा है 1344 सेंट्स आ रहा है ये। इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.44 डॉलर्स आ जाए। बेटा 4% डिस्काउंट है, 100 में से हम 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं उसे, तो 96% बचेगा वो। ठीक है जी, 13.44 या 1344 सेंट्स लिख सकते हैं आप। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज इंक्रीज फ्रॉम 28 सेंट्स टू 35 सेंट्स। परसेंटेज इंक्रीज बहुत सिंपल है,
28 है 100% और 35 है x%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x would be 35 multiplied by 100 divided by 28। सर तो ओरिजिनल प्राइस ये नॉन डिस्काउंटेड प्राइस थी, ये नॉर्मल प्राइस थी, और ये डिस्काउंटेड प्राइस थी। मैंने दोनों को माइनस कर दिया तो डिस्काउंट आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको कीजिएगा, ये कैसे होगा? 125 परसेंटेज आ रही है, 125%। यानी कि अगर मैं इसमें से 100% कॉस्ट निकाल देता हूं तो मेरे पास बचता है 25% का इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया? After price increased to 35 cents, the cost of a company of posting 1,200 letters was $399. क्या कहते, percentage discount the company was given in 2006? आंसर हमने सही निकाला? चेक करके बताओ मुझे। 1,200 letters थे, was given for discount। अच्छा जी, अब वो कह रहा है 35 cents पे company was was 399। Calculate the percentage discount the company was given in 2006। कैसे निकालेंगे? प्राइस इंक्रीज ऑफ 235%। 35 सेंट्स हो गए हैं, पोस्टिंग 12 लेटर्स की बॉस कॉस्ट ही आ रही है, तो मैं एक की कॉस्ट लगा लूं, कितनी आ रही है? तो फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट की, तो 1200 डिवाइडेड बाय 399। तो मेरे पास एक लेटर की कॉस्ट आ जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा, $3। एक मिनट। सही है, सही है, सही है, डिस्काउंट $3 की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब 35 सेंट्स पे वो बेच रहा है, 35 मल्टीप्लाई बाय 1200 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। ये आ रही है 42,000 cents डिवाइडेड बाय 100। सो आई गॉट $420 का उसने बेचना है। बेच कितने का रहा है वो? 399 का। तो 420 माइनस 399, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 21 डॉलर का डिस्काउंट वो दे रहा है। ठीक है, सो 21 का डिस्काउंट है। प्राइस कितनी आ रही है? 420। 420 है मेरे पास 100%, 21 है मेरे पास x%। डायरेक्ट डिस्काउंट की परसेंटेज निकल आएगी। ये बन जाएगा 420 मल्टीप्लाई बाय x, 21 मल्टीप्लाई बाय 100। सो x वुड बी 21 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 420। x वुड बी 5%। 5% का डिस्काउंट दे रहा है वो। ठीक है, पहले 4% का दे रहा था, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, डी पार्ट भी क्वेश्चन बड़े होंगे थोड़े से। और in 2006 it cost us 4.6 to the parcel to post a parcel. Thus was an increase of 15% on the cost of posting of the parcel in 2005. Calculate the cost of posting this parcel in 2005। अच्छा जी, 2006 में 4.6 और 15% इंक्रीज है। अच्छा, 15% इंक्रीज हुआ हुआ है कॉस्ट में, तो 100% कॉस्ट होती है, इसमें 15% इंक्रीज लगा लेता हूँ तो ये टोटल परसेंटेज कितनी बन जाएगी? 115%।
तो 4.60 जो है वो है 115%। सो एक्स होगा मेरे पास, जो टोटल कॉस्ट थी, नॉर्मल कॉस्ट थी, वो 100% होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो शायद मेरे साथ पहले नहीं पढ़े हुए, तो उनको लग रहा होगा मुश्किल, या समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला से नहीं कराता, मैं रेशो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। प्रीवियस कॉस्ट माइनस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मैं इस कहानियों में नहीं जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। कॉस्ट आ रही है $4। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट आ गई मेरे पास। क्लियर है, सिंपल है, 3 मार्क मिल गए इतनी सी वर्किंग के ऊपर। अब आ जाइए इधर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द पॉइंट ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट द 4 टाउन्स ऑन द मैप। ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, मान लेते हैं उनकी बात। अच्छा जी, कैलकुलेट ए डी। अब आपने ए डी फाइंड करनी है, सिमिलैरिटी किस की दे रहा है वो, ए डी फाइंड करनी है आपने। सो ए डी, अच्छा जी, सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं बताया उसने, कुछ नहीं किया, और नंबर आप चेक करो। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का पकड़ने का तरीका कैसे होता है। पेपर 2 में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि हमसे पूछ क्या रहा है। पूछ तो समझ में आ गया कि एडी पूछ रहा है, लेकिन एडी निकलेगी कैसे। पहला ध्यान आपका जाएगा कि शायद इस तरह के ट्राइंगल, इस तरह की जो फिगर आती है उसमें ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन उसने सिमिलैरिटी की कोई बात ही नहीं की। तो अब फंसेंगे हम यार कि सिमिलरिटी की तो बात नहीं की, उसने 2 ट्रायंगल्स दे दिए, एडी निकालना है वो कह रहा है, और साला नॉन नाइटेंगल ट्रायंगल भी नहीं है ये कि हम यार कॉस थीटा साइन थीटा से लगा लें। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर आप जाते हैं उस काम के ऊपर, साइन लॉ और कोसाइन लॉ पे। साइन लॉ कोसाइन लॉ देखते हुए आप ये कहते हैं यार ठीक है चलो साइन लॉ या कोसाइन लॉ में से कोई चीज उठा लेते हैं, क्योंकि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमें सी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए, ये सी बन रहा है। तो सी जहां भी बनता है वहां मैं क्या कहता हूँ, क्या लगाना है हमने, कोसाइन लॉ। यानी बीच का एंगल दिया हुआ, 2 साइड्स दी हुई हैं, तो हम एडी निकालने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोसाइन लॉ लगा देंगे। तो हम इससे पहले फिगर वो लिख लेते हैं, छोटे स्मॉल लेटर्स जो इसके ऑपोजिट साइड्स के होते हैं। ये बी कहलाएगा, ये स्मॉल डी कहलाएगा, और ये स्मॉल ए कहलाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस 2 AD कॉज, कौन सा वाला आएगा, जो हमने बाहर लिया होगा उसका एंगल आ जाएगा बीच का। सो जस्ट put the value and get the answer। स्क्वायर ए क्या है मेरे पास, 24, 24 का स्क्वायर प्लस डी क्या है मेरे पास, सॉरी ए मेरे पास है 16, माजरत चाह रहा हूँ, 16 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 2, फिर आ जाएगा ए मेरे पास 16, फिर ये 24, और कॉस 112 डिग्रीज। ठीक है जी, अब आ जाए सॉल्व करने इसको। मेरा मशवरा माने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दें तो आंसर निकल सकता है, लेकिन एहतियात से डालिएगा, आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। अगर सेपरेट करना चाहे सेपरेट भी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को मसला आ रहा है उसमें, मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय cos 112। cos 112 के बाद ब्रैकेट जरूर लगाइएगा वरना आंसर नहीं देगा वो। सो ये आंसर डायरेक्ट आ रहा है मेरे पास, जो मेरे पास आंसर आया वो आया है 33.46। आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा है। तो ये 4 मार्क की ये चीज करनी थी आपने, सिंपल। 2 मार्क इसमें क्वेश्चन पकड़ने के थे, हाउ टू कैरी आउट द क्वेश्चन, कि अगर कैरिड अवे हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए 33, ये मेरे पास आ गई। बड़ा एंगल है, सबसे साइड भी सबसे बड़ी होगी, ये रूल है। हमने पहले एंगल बी सी डी निकालना है, एंगल बी सी डी, यानी ये वाला एंगल हमसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, मान लेते हैं उसकी बात। हमें ये वाला एंगल पता चल सकता है, ऑब्वियसली पता चल सकता है।
कंसिडर दिस ट्राइंगल ओनली। ठीक है जी। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, हमें क्वेश्चन में बता रहा है, तो 1112 A180 माइनस 112, आंसर बनेगा 68 डिग्रीज। तो ये 68 डिग्रीज आ गया। अब देखिए ऑपोजिट साइड्स पे हमें एंगल और वो चाहिए, तो ऑपोजिट वाले में क्या लगाते हैं हम, साइन लॉ। तो दूसरे में क्या लगेगा, साइन लॉ। रेशो कैसे बनेगा वो भी हम लिख लेते हैं। ये तो ए थी, ये सी हो जाएगी अब हमारे पास। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये मेरे पास अब सी हो जाएगी, ये मेरे पास अब बी हो जाएगी, ये मेरे पास अब डी हो जाएगी। तो हमें सी और बी गिवन है, और एंगल सी और बी, बी एंगल भी गिवन है, बी साइड भी गिवन है। साइन ऑफ एंगल बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। ये रेशियो लिख दिया मैंने। पट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। साइन बी क्या आ रहा है मेरे पास, 68। बी क्या दी हुई है हमें, 20। साइन सी मुझे निकालना हैगा, और सी मेरे पास साइड आ रही है कितनी, 16। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। साइन 68 ब्रैकेट में लगाइएगा वरना आंसर गलत आएगा। 16 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू साइन सी। पहले इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर इन्वर्स ले लीजिएगा। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एहतियात कीजिएगा। साइन 68 ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा, नीचे आए, ये 20 लिखा, 0.742 आ रहा है। अच्छा, जब आप ये साइन इनवर्स वगैरह लेंगे तो उसमें तीन, एटलीस्ट तीन आपने क्या करना है, तीन सिंगल फिगर्स की, इन तीन आपने डेसिमल प्लेसेस लेनी है। तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 0.742। तो व्हाट वुड बी द आंसर, सी क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे।